अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डीडीसी इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट की सियासत और मेरी कोशिशें। मेरी यही कोशिश है कि हर वो कैंडिडेट जो भी इलेक्शन लड़ रहा है उनके ख़यालात जो है आप तक ज़रूर पहुंचाए जाएं कि उन तक कुछ सवालात जो है उनसे सवालात पूछे जाएं। तो आज की कड़ी में हमारे साथ अशफाक राना हैं जो पैंथर्स पार्टी के मैंडेट पर यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये क्या वजह रही है कि उनको भी इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ा। राना साहब, आपका खैर मकदम है आज के प्रोग्राम में। महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, सबसे पहले मैं यही पूछूंगा आपसे कि आपने गुज़श्ता काफ़ी बार जो है असेंबली के इलेक्शन भी लड़े हैं और अभी डीडीसी के इलेक्शन में काफ़ी देर से आपकी एंट्री हुई है, इसकी क्या वजह है और इलेक्शन लड़ने की क्या वजह है? जो इलेक्शन जब लड़े जाते हैं तो वो हमेशा कौम के लिए लड़े जाते हैं, डेवलपमेंट के लिए लड़े जाते हैं और वक्त की ज़रूरत को देख कर ही हम सामने आते हैं। हर इलेक्शन की एक कड़ी होती है, उसको पहले देखा जाता है, समझा जाता है, परखा जाता है, फिर ही इलेक्शन के लिए तैयारी की जाती है। पहले हम अपनी पार्टी के उस इंतज़ार में रहे कि हमारे पार्टी का क्या हुक्म है। जब उनका हुक्म आया हुआ तो हमने इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मैदान में उतरे हैं। अब इलेक्शन में हिस्सा लेना कोई अपनी ज़ात के लिए नहीं है, ना ही हम पहले एमएलए रहे हैं, ना ही हम मिनिस्टर रहे हैं कि कोई चस्का हमें रहे कि वो झूठा हम एक और ले लें। नहीं, हमारी एक ही ख्वाहिश है कि इलाका की डेवलपमेंट के लिए, लोगों के मसाइलों के लिए हमने हमेशा आवाज़ बुलंद की है और करते रहेंगे। उसमें हमने बेहतर समझा कि अगर इलाका जात से जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उन लोगों से तावन हासिल करके, एक ताकत हासिल करके अगर सरकार तक हम अपनी पहुंच हासिल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ग्रास रूट पर एक नुमाइंदा जब सरकार की तरफ से बनाया जाता है, आवाम की तरफ से चुना जाता है, वो आवाम की बेहतरी के लिए होता है। उस बेहतरी को आगे ले जाने के लिए हमने ये इलेक्शन में हिस्सा लिया है। एक अहम सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि गुज़श्ता कुछ दिन पहले एक मेरी लाइव डिबेट थी, उसमें अरशाद काजी साहब की तरफ से सवाल आया था कि जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं या जो इन्होंने चाहे वो नए हैं चाहे पुराने हैं, इन लीडरों से आप ये सवाल कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की ज़मीन के ऊपर आज इन लोगों को रैली करने के लिए जगह नहीं है, कोई खेल का मैदान नहीं है, तो इसका ज़िम्मेवार कौन है? देखिए सर, बिल्कुल अरशाद काजी साहब ने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। इस चीज़ की वाकई आज हमें अशद ज़रूरत है। ये सवाल हमसे पहले जो यहाँ एमएलए भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, उनसे किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसका जवाब एक ही है कि इससे पहले जो ग्राउंड है, जो लीडरों को जो ग्राउंड, जो मैदान ज़रूरत था वो उन्होंने बनाया हुआ है। वो मैदान था पहाड़ी वर्सेस गुज्जर, भाई भाई को लड़वाना, नफरत करवानी। वो इनका मैदान बहुत बड़ा कुशादा मैदान था जिसमें ये कूदते थे और सीट हासिल करके निकल जाते थे। आज की ज़रूरत जो है, आज तमाम नौजवान तबका है, चाहे वो पहाड़ी कम्युनिटी में से हो या गुज्जर कम्युनिटी में से हो या किसी भी अदर कम्युनिटी में से हो, उसकी ज़रूरत है। हमारे सुप्रीम कोर्ट की आवाम की ज़रूरत है, यहाँ की वादी की ज़रूरत है कि यहाँ एक ग्राउंड का होना अशद ज़रूरी है, जिसके लिए हम इसकी आवाज़ उठाते भी रहे और उठाते भी रहेंगे। और आपके चैनल के भी हम मशकूर हैं कि ये सवाल आप उठा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल की वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ और जम्मू कश्मीर की सरकार से भी ये हम गुजारिश करते हैं और आपसे भी ये इल्तिजा करते हैं कि इस आवाज़ को और बुलंद करें ताकि यहाँ लोगों की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। वाकई ही यहाँ कोई ग्राउंड, कोई जगह, कोई स्टेडियम ऐसा नहीं है जहाँ कोई रैली, कोई जलसा, कोई जुलूस किया जा सके। इसके साथ मैं आगे चलूँगा कि डीडीसी इलेक्शन ये कितने कारगर साबित होंगे जो तामीर और तरक्की के कामों में, इसमें आपका क्या मानना है कि ये कितनी पावरफुल चीज़ हो सकती है? क्योंकि आपने यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर देखा है कि काफ़ी कुछ एमएलए लोग भी कंटेस्ट कर रहे हैं, कुछ मिनिस्टर लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी यानी बड़े बड़े ओहदों पर रहने वाले लोग डीडीसी का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इसका आप क्या समझते हैं कि ये कितनी बड़ी चेयर होगी?
देखिए, जहाँ तक चेयर का मसला है, आवाम का चुना हुआ नुमाइंदा जो होता है उसकी रिस्पेक्ट होती है, उसकी इज़्ज़त होती है, उसका मकाम होता है सरकार की नज़रों में भी, आवाम की नज़रों में भी और खुदा ताला की नज़रों में भी, क्योंकि आवाम का नुमाइंदा खल्क की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है। जहाँ तक हमारा सरकारी सिस्टम निज़ाम जो है ये यूनियन टेरेटरी के अंदर ये पंचायती राज जो है उसको कंप्लीट करने की अगर कोशिश की जा रही है, उसके लिए ये कड़ी बहुत अहम है, ज़रूरी है, तभी ये इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इससे पहले जो हुआ, अगर उसको हम देखें, पंचायत इलेक्शन हुए, पैंच सरपंच बने, उसके बाद बीडीसी के इलेक्शन हुए, यहाँ ब्लॉक चेयरमैन बने, और ब्लॉक चेयरमैन बनने के बाद पंचायतों में से एक आवाज़ आई कि हमें क्या मिला है, हमारा पैसा जो 2-2 लाख रुपया पर पंचायत से उठा के बीडीसी चेयरमैन साहब को दिया गया। तो इस तरह की अगर कड़ी आगे चलती रही तो ये आवाम के लिए ठीक नहीं है। मैं आपकी चैनल की वसादत से जम्मू कश्मीर सरकार से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप ये 4 टायर सिस्टम कंप्लीट करना चाहते हैं, पंचायत राज एक्ट का हमें कुछ देना चाहते हैं, आवाम की मदद करना चाहते हैं, तो मैं फिर आपका मशकूर हूँ। नहीं तो एक भद्दा मजाक होगा, या हमारा जम्मू कश्मीर एक ट्रेनिंग सेंटर है, उसके लिए यहाँ इलेक्शन बार बार कराए जा रहे हैं, ट्रैंकें की जा रही हैं। लेकिन उम्मीद है मुझे कि पंचायत राज एक्ट को मुकम्मल करने के बाद आवाम को पंचायत राज एक्ट के ज़रिए सहूलतें मुहैया की जाएगी और जितनी भी ज़रूरतें हैं वो लोगों की पूरी की जाएगी। शुक्रिया। मैं चलूँगा इसके साथ आगे कि एक अहम चीज़ जो है वो देखने को ये मिलती है कि आप और जो और लोग भी हैं कंटेस्ट कर रहे हैं, गाड़ियों में माइकें लगी हुई हैं, गाड़ी के ऊपर झंडे लगे हुए हैं, 4-4 गाड़ियां चल रही हैं, ऐलान हो रहा है आप हमें वोट दीजिए, आप हमें वोट दीजिए, नारे भी लगते हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, या ऐसी चीज़ें। क्या इलेक्शन जीतने के बाद अगर मुझे बड़ा अच्छा लगता कि अगर ऐसे ही गाड़ियों में जाके आप लोग ऐलान करते कि आओ आज ये काम हमारे पास आया है, अपनी अपनी मुश्किलात फ़लाँ दिन हमारे किसी ईदगाह में या किसी जलसागाह में एक रैली होती कि अपनी अपनी मुश्किलें और अपनी अपनी मजबूरियां आप सामने रखें और हम उसका फ़ैसला जो है वो करेंगे और काम करने में सहूलियत भी होगी। लेकिन यहाँ उल्टा है, इलेक्शन लड़ने के बाद कोई भी बंदा दिखता नहीं है, अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ता है। जो आज आप मिन्नतें कर रहे हो, कल लोगों को आपके पास आने के लिए तकलीफ़ें होती हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? देखो सर, वो कहते हैं ना, बदलते दौर में जिसने बदल जाना नहीं सीखा उसी को डालती है गर्दिश अयाम खतरे में। इससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ गुज्जर और पहाड़ी की सियासत चलती रही और हम लोग इसी में उलझे रहे। लीडरों को पता था कि ये कौमें दो आपस में उलझ चुकी हैं, इनको डेवलपमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। आज की आवाम जो है ये बहुत बड़ी होशियार आवाम है, समझदार आवाम है, मैं बहुत खुश हूँ इस आवाम पे। रही जहाँ तक बात ज़ाती तौर पर आप कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़के जीतने वाला हो या हारने वाला हो, मैदान जंग में सारे लीडर हैं। लीडर का काम आवाम का काम करना होता है। मैं किसी और की तरफ उंगली उठाने से बेहतर है कि अपने बारे में कुछ बात आपसे कर लूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 5-6 दिन पहले आप स्टेट टाइम न्यूज़ जो है उसमें देखें, मैंने बिजली का मसला उठाया है क्योंकि हमारी लाइट है नहीं है, बिल हमारे घरों तक पहुंच जाते हैं, बिजली पहुंचती नहीं है। हमने ये कहा है कि या बिजली बिल के मुताबिक दे दो या बिल बिजली के मुताबिक दे दो। 2 घंटे लाइट नहीं होती हो तो बिल हमारा फ्लैट रेट आता है, क्यों हमको लूटा जा रहा है? इसी तरह कलर कटल के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगना था मोहल्ला के अंदर, जिस मोहल्ला का सेंक्शन था वहाँ इतनी तक्काशाही थी कि उस गरीब आवाम, उस मोहल्ले की तरफ किसी का ध्यान नहीं था और बड़े लीडरों का हाथ था उसके पीछे कि इसमें नहीं लगना चाहिए, उसमें लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस तरफ दूसरी कम्युनिटी थी, इस तरफ दूसरी कम्युनिटी थी। फिर हमने जाके विजिट किया, वहाँ और लीडर भी गए, हमने दम रखा और उस गरीब लोगों का ट्रांसफार्मर अपनी जगह लगवा के ही पीछे। मेरे सवाल का जवाब जो ये नहीं है, ये ठीक है आपने मुद्दा रखा, बात उठाई, काम हुआ, आप यूनाइट होके गए, वहाँ काम हुआ। लेकिन जो इस वक्त ऐलान हो रहे हैं वो तरक्की के कामों के लिए होने चाहिए या नहीं, और क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल तरक्की के कामों के लिए ही ऐलान हो रहे हैं और तरक्की के काम होने चाहिए और आवाम की ज़रूरत है। यहाँ बहुत गुनागुन मसाइल हैं। आज हमने दरा सांगला और डंडी तड़ा का दौरा किया। महमूद साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आपके चैनल से वसादत करूँगा, आपके जितने भी नौजवान इसमें जर्नलिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि खुदा रहा आप फीसबिल्ला जो काम कर रहे हैं, आप एक बार दरा सांगला की रोड की जाके एक कवरेज करके आ जाएँ, आपको पता चल जाएगा कि ये आवाम किस हालत में है। वहाँ गाड़ी चलना बहुत मुश्किल है सर। वो लोग किस तरह चलते हैं, किस तरह आते हैं, कितना डबल किराया दे रहे हैं, किस तरह ना दें, क्योंकि रोड की हालत खस्ता है और किसी की तरफ उस पर ध्यान नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से गुजारिश करता हूँ कि आप डीसी साहब दरा सांगला की तरफ
अपने डिपार्टमेंट पीएमजीएसवाई हो या नाबार्ड वाले हों या कोई भी आपका आरएन डिपार्टमेंट हो, किसी स्कीम के तहत भी अगर वो रोड बनी है वो कंप्लीट क्यों नहीं हुई, वो अधूरी क्यों है, लोगों को गुनागुन मसाइल से दो चार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये वजह क्या है। हम ये चाहते हैं इस किस्म के मसाइल, लाइट हमारी है ही नहीं है, पानी हमें है ही नहीं है, जहाँ मोटर जल गई वहाँ किसी का ध्यान ही नहीं है, जहाँ पंचायत निर्गा का काम हुआ है कुछ पेमेंटें हुई बाकी पड़ी हुई हैं, काम आधा है तो आधा ही है, पीएचई की कोई स्कीम चल रही है तो वो रुकी हुई है। इस किस्म के गुनागुन मसाइल हैं लोगों के, राशन कार्डों के मसले हैं, जो एपीएल के लायक थे उनको बीपीएल कर दिया गया, जो बीपीएल के लायक तो एपीएल हैं। इस तरह के बेशुमार मसाइल हैं सर, जिनको उठाने के लिए हम मैदान में उतरे हैं। हम इंशाअल्लाह जीते या हारें अलग बात है, छोड़िए जीत तो एक किसी की होनी है, हम इस जदोजहद में लगे रहेंगे, गरीब अवाम का काम करते रहेंगे और आवाम से भी गुजारिश है कि आप अपने लिए बेहतर नुमाइंदा चुनें और अपना बेहतर नुमाइंदा चुन के सरकार की तरफ भेजें ताकि आपकी बेहतरी हो सके। राणा साहब, कुछ दिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना, उनका एक बयान आता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद ये अब टीका भी लगाएंगे और जय श्री राम भी कहेंगे। आपकी पार्टी का इस बयान पर क्या स्टैंड है? देखिए सर, देवेंद्र रैना साहब ने जो लफ्ज़ कहा है, मेरे ख्याल में वो अखलाक से नीचे गिर के ये लफ्ज़ कहा है। इतना इंसान को नहीं गिरना चाहिए। अगर बीजेपी की कोई स्ट्रेटजी है कि हम इस तरफ की नफरत डाल के रियासत के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा करके यहाँ इलेक्शन करवाएं, सीटें हासिल करें, वो इनकी एक गलतफहमी है। हम पैंथर्स पार्टी से हैं, पैंथर्स पार्टी हमेशा एक सेकुलर जमात है, हम सेकुलरिज्म पे भरोसा रखते हैं और आवाम से भी गुजारिश करते हैं ऐसे लोगों की बयानों की तरफ ध्यान न दिया जाए। और बिलखसूस मैं बीजेपी के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जिनके मुंह से अब शब्द ये लफ्ज़ निकलते हैं, मैं उनसे मदऊ हूँ कि रैना साहब 15 लाख कहाँ है आपका? आपके 15 लाख का जो वादा था आवाम को देने का वो कहाँ है? आपकी 1 करोड़ नौकरी है पर ईयर देने का जो वादा था वो कहाँ है? आप कुछ नहीं कर पाए, आप फेल हो चुके हैं। अपनी नाअहलियत को छुपाने के लिए जात पात का नारा लगाकर और जम्मू कश्मीर के अंदर अपने आप को मनवाना चाहते हैं, ये आपकी गलतफहमी है। अवाम बहुत होशियार है, अवाम समझती है और जय श्री राम बोलने से ना कोई मुसलमान हिंदू हो सकता है, ना अल्लाह अकबर बोलने से कोई हिंदू मुसलमान हो सकता है। अगर हम कहें देवेंद्र रैना साहब को कि आप ही अल्लाह अकबर कहें तो इसमें कहने से क्या अर्ज है, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता। ये उनकी एक छोटी सोच है, छोटी सोच उन्हें बाज आना चाहिए। इन बातों पे ध्यान देने के बजाय आवाम को डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने अच्छे लीडर सामने लाने चाहिए। शुक्रिया। राणा साहब, बात करें हम लोकल इलाके की तामीर और तरक्की की, आप कंटेस्ट कर रहे हैं तो आपके जो मंशूर हैं, आप क्या क्या काम करेंगे अगर आप इलेक्ट होकर पब्लिक आपको चुनती है? देखिए सर, हम किसी को आसमान से तारे तोड़ के दिखाने वाला वादा तो करते नहीं। 370 वापस ला सकते हैं? 370 किसी डीडी से कैंडिडेट का बस की बात नहीं है। लोग दावे कर रहे हैं, ये करनी चाहिए ना दावा दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है, स्टेट लेवल का नहीं बल्कि एक मुल्क लेवल का मसला है, इंटरनेशनल मसला है, ये एक बड़ी बात है। हम इतना कर सकते हैं कि आवाम की जो मुश्किल है उसके लिए हम 24 घंटे आवाम के साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप आवाम के साथ हैं, आवाम अगर आपको मैंडेट देता है तो वाकया ही अच्छा लीडर जो है वो सामने आ सकता है। कहीं ना कहीं मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि अपना लीडर जो है वो देख सुन के चुने, इनको परख के चुने, सवाल आप भी पूछें, सवाल मैं भी पूछूं। ये जब आपके पास जा रहे हैं, कैंपेन पे जा रहे हैं, रातों में भी आ रहे हैं, दिन को में भी आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ इनसे आप सवालात कीजिए कि मैं माजी की बात नहीं करूँगा, माजी की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन आज आप सवाल पूछिए। बहरहाल राणा साहब, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल का बहुत मशकूर हूँ जिसने इस किस्म का एक सिलसिला शुरू किया है। इससे इलाके के अंदर बहुत बड़ी बेहतरी आएगी, आवाम के मसाइल सामने आएंगे। मेरी भी आपके चैनल की वजादत से ब्लॉक बी की आवाम से गुजारिश है कि आप चुनाव निशान साइकिल देखकर मेरी मदद करें और मदद के काबिल बनाएं ताकि मैं आपकी 24 घंटे मदद कर सकूं। शुक्रिया। ये राणा साहब थे जिन्होंने अपने ख्यालात रखे और इन्होंने लास्ट में जो डिमांड की है मैं उस पर कुछ नहीं कहता। वो आपकी मर्ज़ी है, आप अपने महबूब लीडर को वोट दे सकते हैं। आपको लगता है जो इस काबिल है कि उसको चुना जाए, आप उसको वोट दे सकते हैं। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।